ये बात हम बहुत श्रद्धा पूर्वक कह रहे हैं कि बहुत कष्ट हुआ होगा, उसके लिए हमारी भूल है। हमारे जो पदयात्री चल रहे थे, हम और अभी भैया बैठ के यही बात कर रहे थे, आप लोगों को इतना कष्ट हुआ। कोई बिहार से घर छोड़ के आया, कोई महाराष्ट्र से घर छोड़ के आया, कोई गुजरात से आया, कई बच्चा तो नौकरी छोड़ करके आया, और कई लोग तो परिवार में बीमारी है। एक बालक हमें मिला, उसकी माताजी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे, और वो छोड़ के आ गया। तो हमने पूछा कि नालायक हो क्या, मूर्ख हो? बोला गुरुजी, जो भगवान ने रचा होगा, माताजी की अवस्था वृद्ध है सो होगा, लेकिन यदि आज हम हिंदू होकर आपका साथ नहीं देंगे तो हिंदू जग नहीं पाएगा। इस बात ने आज हमारे हृदय को छीण छीण कर दिया कि पता नहीं हनुमान जी क्या करवाना चाह रहे और क्यों करवाना चाह रहे। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हनुमान जी ऐसी लीलाएं करेंगे, ऐसी पदयात्रा करवा देंगे। साधारण ये था कि गांव गांव जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, प्रेरणा देंगे कि भाई हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, ताकि भविष्य में तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहें, तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहे। ऐसे भाव को देखकर कोई कांवड़ रखे। आज अभी जब हम आ रहे थे तब भैया भी साथ में थे। उस वक्त जो अभी गा के गए हमारे अति प्रिय जुबिन नौटियाल जी भी साथ में थे, बी पराग जी भी साथ में थे। एक बालक अपनी 60-65 वर्ष की माता जी को दर्शन कराने के लिए कंधे पे बैठाए थे। अभी की बात, कंधे पे बैठाए थे। तो हमारी नजर गई, तो हमने गाड़ी रुकवाई। बहुत स्पीड में जा रहे थे, प्रशासन की भी गलती नहीं है, वो भी कह रहे थे थोड़ा जल्दी चलो, भीड़ का बहुत दबाव पड़ रहा है। तो हम थोड़ा स्पीड में जा रहे थे, हमने गाड़ी रुकवाई, हमका जो होना होगा सो थोड़ा मिल ले। तो हमने जब बुलाया तो पूछा कि कंधे पे क्यों? बोले गुरुजी, वो माता जी की आंखों में आंसू आ गए। तो बालक कहता है, गुरुजी माता जी की हाइट छोटी है, आपको देख नहीं पाएगी, भीड़ बहुत थी तो आप दिख नहीं रहे थे, इसलिए हमने कंधे पे उठा रखा था ताकि आपको वो देख सके। ऐसे भाव। रस्सा पार्टी जो रस्सा पकड़े थे, हाथ छिल गए उनके, ऊपर के जो पोरा है वो पूरे छिल गए, पांव छिल गए, लेकिन उन्होंने रस्सा नहीं छोड़ा। धक्का खाए लेकिन रस्सा नहीं छोड़ा, डांट खाई लेकिन उन्होंने रस्सा नहीं छोड़ा। जो भंडारा बना रहे वो आगे ही पहुंच जाते। भंडारा बना रहे, चाय वाले चाय पिला रहे, गद्दा वाले गद्दा की व्यवस्था कर रहे, टेंट वाले टेंट की व्यवस्था कर रहे, और पदयात्री भी आप सब इतनी परिश्रम करके, इतना कष्ट उठाकर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। हमने देखा बूढ़ी बूढ़ी माताएं अपने सिर पे पोटली रखे, उतना ही पोटली का वजन है। हमसे तो खाली नहीं चला गया। हम सोच रहे थे कि बताओ ये माताएं कैसे ऐसी चल पाती होगी, 20-25 किलो की पोटली सिर पर रख करके जा रहे हैं। भैया, आपकी श्रद्धा का कर्जा हम चुका नहीं सकते, चुका नहीं सकते। बस जितने भी बागेश्वर धाम के मंडल हैं भारत में, जहां जहां या बागेश्वर धाम के पागल हैं, एक बात अब हम कह सकते, आपके कारण, दिल्ली वालों के कारण, हरियाणा वालों के कारण और ब्रज के कारण पदयात्रा सफल हो जाए, संकल्प पूरा हो जाए, ताकि हिंदू जग जाए और हम लोगों को ऐसी पदयात्रा ना करनी पड़े, न लोगों को कष्ट होवे, न हमको भी कष्ट होवे, न तुमको कष्ट होवे, हिंदू जग जाए। बस इसीलिए हम आपको परेशान कर रहे हैं। पर एक वचन दे रहे, आपने जो निष्ठा श्रद्धा बागेश्वर धाम के परिवार में दिखाई है, हम जीवन भर अपने आराध्य श्री बागेश्वर बालाजी से तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे। जो जो पदयात्रा में आया है बालाजी उनकी सुन लेना,
सन्यासी बाबा, उनकी सुन लेना, उन पर कृपा कर देना, उन पर दया कर देना, उनकी झोली को भर देना। सभी ब्रजवासियों, बहुत बीच में एक भूल और हुई, वो भी हम कहेंगे, ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। बहुत जगह स्वागत के मंच लगाए थे, लेकिन हम भीड़ के कारण, प्रशासन के संकेतों के कारण, और वो जो विधर्मियों ने साजिशें रची थी, जो आरडीएक्स पकड़ा गया था, उसके बाद बहुत सख्ती हो गई थी प्रशासन की, बहुत सख्ती हो गई थी। 4 दिन तो मोबाइल नेटवर्क ही बंद कर दिए थे, जैमर लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से जब वो तो यूपी में प्रवेश भय, जैमर खुला, तब जाकर के थोड़ी राहत मिली फोन ऑन की। तो बहुत लोगों ने मंच बना करके फूल माला की व्यवस्था रखी थी। हम भीड़ के कारण, बहुत भक्तों के सैलाब के कारण उनकी फूल माला जिन जिन की हम स्वीकार नहीं कर पाए। भैया अब क्या कहें, अब ये तो कह नहीं सकते कि हम दोबारा आए, ये कह सकते हैं कि ठाकुर जी दया करें, जहां जहां से हम निकले हैं ऐसी भगवान लीला करें कि कोनो ना कोनो साल में हमारी वहां कथा हो। तो वो पूरा कर्जा चुक जाए, इसका ये उपाय है। अर्जी भी लग जाए, मिलवो भी हो जाए, भभूति भी बट जाए, कथा भी हो जाए। तो सभी ब्रजवासियों के चरणों में, पदयात्रियों के चरणों में खूब खूब हम प्रणाम कर रहे हैं। आपको आज बहुत रात हो गई, कल सुबह जल्दी हम लोगों को यहाँ से चलना है, क्योंकि 12 बजे तक हर हाल में हम लोगों को वहां पहुंचना है। तो सभी माता भाई सब जन खूब विश्राम करो, दबा के 7 बजे तक सो, नहीं 6 बजे तक, क्योंकि 7 बजे चल देंगे तब 12 बजे पहुंचेंगे। और कल रास्ता में जितने भी लोग खड़े हों, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लें कि आप लोग रास्ता में खड़े ना होके जहां कार्यक्रम स्थल है वहीं पहुंच जाएं, ताकि बीच में हमारा टाइम कम लगे और वहां कार्यक्रम स्थल पर हम सबका अभिवादन और सबको प्रणाम कर लेंगे, सबकी सीताराम ले लेंगे। अब बहुत बातें अब क्या कह दें, सब बातें आज हो ही गई हैं, खूब आनंद आया है। बस जो पदयात्रा का संकल्प है भगवान कृपा करें वो पूरा हो जाए। आप सब लोग कल यहाँ से जब पूरा हो जाए तो प्रस्थान करना, बहुत अच्छे से और आराम से जाना। और फरवरी के 1 फरवरी से 20 फरवरी तक, 18-19 फरवरी तक हम लगातार धाम पर हैं। अभी भी यहाँ से हम धाम पर हैं, पर 1-2 दिन विश्राम करके वहां अनुष्ठान चल रहा है, तो वो क्रम हमें पूरा करना पड़ेगा। तो वो क्रम पूरा कर लेंगे और उसके बाद फिर शिवपुरी में कथा है 24 तारीख से, तो वहां भी दास को जाना है सेवा करने। पर फरवरी के पूरे महीना में, दिसंबर में भी कुछ दिन हैं, जनवरी में भी कुछ दिन हैं, फरवरी में तो लगभग 18-19 दिन लगातार धाम पर हैं। सो सभी पदयात्रियों का निमंत्रण है। एक अंतिम सूचना और सुनो। एक अंतिम सूचना, जितने मंडल बैठे हैं उनके प्रभारी सुन रहे हो या बाद में सुने, सभी मंडलों को मिलने की व्यवस्था हम धाम पर रखेंगे अलग से, क्योंकि यहां बन भी नहीं पाएगा, आप भी परेशान हो जाओगे। तो धाम पर सभी मंडल बाई मंडल को हम वकील साहब से फोन लगवा देंगे, तो धाम पर डेट बाई डेट में सबको मंडलों को बुला करके वहीं पर सीताराम कर लेंगे। अब रात्रि बहुत हो गई है, अपनी बात को हमें, हाँ माला ले लो, सामूहिक अर्जी रह गई, पर रुक जाओ, सुबह नहीं लग पाई थी, सामूहिक अर्जी रह गई। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो।
अभी जो मंच वाले हैं वो बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारी अर्जी ना लगे बाद में मत करिए। पीछे ही बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे उठ के बैठ जाओ। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। सुनो, सुबह जल्दी ना चले जाइयो, हम सुबह यहीं पर आएंगे, 6:45 पर आ जाएंगे, टाइम के बहुत पक्के हैं हम। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को, दादा गुरुजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। हमारे साथ 3 बार बीज मंत्र बोलो। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। पूज्यपाद बालाजी का और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो यदि सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं, बिना पर्चा बने ही उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। तो जो भी मन में विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, प्रश्न लेकर आप लोग आए हो, मन ही मन 3 बार बोल दो ओम। 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर से ना भेज देना। जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। लगातार समझ जाना बालाजी की सेना आ गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। मुट्ठी का उतारा करके पीछे की तरफ छोड़ दो, फिर दोनों हाथ आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगाओ, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श कराओ। दोनों हाथ उठा करके बोलो बागेश्वर धाम की। हमारे 1-2 बात और हम भूल गए बताना। इस पदयात्रा में दिल्ली मंडल ने अपनी जगह खूब सेवा की, हरियाणा के सभी लोगों ने खूब सेवा की। हमारे प्रिय श्री तरुण, श्री लक्ष्मी नारायण जी, इन सब लोगों ने बहुत सेवा की। हम सबको बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं और हम सब बहुत कृतार्थ हैं कि सभी ब्रजवासियों ने हम पर कृपा की। अब विश्राम के लिए आप लोग धीरे धीरे
उठ करके जाएंगे। मंच पर एक साथ भजन न हो जाए। हमारे बुंदेलखंड के खली हैं बद्री,